आप सभी को मेरा नमस्कार। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से एक व्याख्यान जो बाबा साहब के द्वारा दिया गया, उस पर हम आज बातचीत करेंगे। साथियों, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेख तथा वक्तव्य भाग 2 वर्ष 1937 से 1945। इस खंड से प्रश्न संख्या 42 पर जो भाषण बाबा साहब के द्वारा दिया गया, ऐसे भगवानों की पूजा क्यों करें। बांद्रा मुंबई के म्यूनिसिपल हॉल में 28 अगस्त 1937 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में अस्पृश्य वर्ग की बड़ी सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए, जो कि मुंबई इलाका महार परिषद से संबंधित, बांद्रा म्यूनिसिपलिटी में अस्पृश्य वर्ग के लिए जगह आरक्षित करने संबंधित, स्वतंत्र लेबर पार्टी के सदस्य बनने की विनती से संबंधित, संभाजी तुकाराम गायकवाड़ के मानपत्र के लिए बांद्रा पंचायत से 25 रुपये संबंधित, स्कूल बोर्ड मेंबर आदि के भाषण हुए। अंततः उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोलने के लिए उठकर खड़े हुए। सूचना देते हुए वह बोले, आज की सभा नवास कर धर्मांतरण के बारे में मुंबई इलाका महार परिषद द्वारा किए गए प्रस्ताव की याद दिलाने के लिए है। इसलिए धर्मांतरण के बारे में अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो अवश्य पूछे। जब कोई भी अपनी आशंकाएं पूछने के लिए उठा नहीं, तब डॉक्टर बाबा साहब ने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा, प्रिय बहनों और भाइयों, मैं इस सभा में आने वाला नहीं था, लेकिन मुझे पता चला कि यहाँ पुरानी पद्धति से चिपके रहने वाले कुछ लोग हैं। वे महार परिषद द्वारा पारित किए गए धर्मांतरण के प्रस्ताव को पूरी तरह से अमल में नहीं लाते। ऐसे लोगों के मन में उठने वाली आशंकाओं को दूर करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। अपनी राय मैंने इससे पहले भी कई बार सुनाई है, उसे लेकर आपके मन में कोई शक नहीं होना चाहिए। 1935 में हुई मुंबई इलाका महार परिषद असल में महार जाति के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिख रखने जैसी हुई है। ये परिषद अपूर्व, प्रचंड और पूरी तरह से प्रातिनिधिक बनी है। ऐसी परिषद द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव असल में पूरी महार जाति को माननी चाहिए। महार जाति वे बहुसंख्य लोग उन्हें मानते भी हैं। हालांकि महार जाति के बहुत कम लोग हैं जो अभी भी पुरानी परंपरा से चिपके हुए हैं, ऐसा मैंने सुना है। ऐसे लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्पमत के लोगों को हमेशा बहुमत के लोगों के अनुसार चलना पड़ता है। आज की काउंसिल का ही उदाहरण लीजिए। आज काउंसिल में कांग्रेस का बहुमत है, जो कानून वे बनाते हैं उन्हें हमें मान्यता देनी ही पड़ती है। जाति के लिए मिट्टी खानी पड़ती है, ऐसी एक कहावत है। जाति अगर धर्मांतरण का निर्णय लेती है तो उसे मानना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है। कई कामों के लिए हमें जाति के पास ही जाना पड़ता है। जाति अगर कोई प्रस्ताव बनाती है तो उसे हम क्यों ना माने। हिंदू धर्म के अनुसार हम जिन धार्मिक 3 त्योहारों को मानते थे, उन्हें मनाना हमें बंद कर देना चाहिए। आज इन्हें छोड़ देने का कारण मैं बताने जा रहा हूँ, वह थोड़ा अलग है। हिंदू धर्म के अनुसार जो विधि किए जाते हैं वे धर्म ही नहीं, नीति के नज़रिए से भी सही होते हैं। क्या इस पर भी हमें सोचना चाहिए। कुछ विधियां बिल्कुल अजलूल होती हैं। उदा लोग शंकर भगवान के नाम से सोमवार का व्रत रखते हैं और शंकर की पिंडी की कई तरीके से पूजा करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि असल में शंकर की पिंडी है क्या। वह और कुछ नहीं, पुरुष स्त्री की संभोग क्रिया की प्रतिमा है। ऐसी विभत्स प्रतिमा की हम महिमा क्यों गाएं। सड़कों पर कुत्तों की तरह अगर नर नारी वाहियात हरकतें करने लगें तो हम उनकी फूलों से पूजा करें या कि जूतों से। तो फिर पार्वती शंकर की इसी क्रिया की प्रतिमा यानी भगवान की विभत्सता की क्या हमें पूजा करनी चाहिए। गणपति के साथ भी यही बात है। गणपति की कथा है यह कि एक बार पार्वती नहा रही थी, तब शंकर कहीं और गया था। तब नहाते समय कोई व्यवधान ना आए, इसलिए पार्वती ने अपने बदन का मैल उतारकर उसे रक्षणकर्ता गणपति को बनाया। मैल से उत्पन्न अमंगल को भगवान कैसे माना जाए। लेकिन हिंदू धर्म के भगवान बड़े विचित्र हैं, इसीलिए ईमानदारी से मुझे लगता है कि उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। तीसरी बात है दत्तात्रेय की।
अभी ऋषि की पत्नी अनसुया महान पतिव्रता है, ऐसा नारद ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन भगवानों की पत्नियों से कहा। अपने से अधिक पतिव्रता कोई हो, यह उनसे देखा नहीं गया। तब इन तीन महिलाओं ने अपनी अपने पतियों से कहा कि वे अनसुया के पतिव्रत का हरण करें, और पत्नियों की बात मानकर ये तीन वीर इस काम को अंजाम देने निकल भी पड़े। वे तीनों अनसुया के घर गए, उसके पति को कुछ काम बतलाकर बाहर भेजा और खुद अनसुया के साथ रहे। इस सहवास से अनसुया के एक बच्चे को जन्म दिया। इस बालक का जनकत्व देने के लिए उसके तीन सिरों की कल्पना की गई, वही ये दत्तात्रेय हैं। कई लोगों को लगता है कि धर्मांतरण की लहर अब थम चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्मांतरण होने वाला है। मैंने ये आंदोलन नहीं छोड़ा है। ये ध्यान में रखें कि कई हिंदू लोग मुझसे कहते हैं कि आपके धर्मांतरण की कल्पना के कारण हमारी आंखें खुल चुकी हैं, हम अब चौकन्ने हो चुके हैं आपके प्रांत हमारे कर्तव्यों में, अब हम चूकेंगे नहीं, इसलिए धर्मांतरण का आंदोलन आप अब रोक दीजिए। लेकिन अब तक मैंने जो कुछ कहा है, उन्हें वजहों के लिए मैं ये आंदोलन रोकना नहीं चाहता। आप पूरी तरह सोचिए, दूसरा धर्म अगर स्वीकार करना है तो पूरी तरह जांच परख कर ही स्वीकार करना होगा। उम्मीद करता हूं कि आगे से महार जाति के सभी लोग महार परिषद द्वारा किए गए प्रस्ताव के अनुसार ही पेश आएंगे। भाषण के बाद धन्यवाद समर्पण, फूल माला, गुलदस्तों के अर्पण के बाद डॉक्टर अंबेडकर की जयकार की ध्वनि के बीच सभा समाप्त हुई। ये था साथियों, ऐसे भगवानों की पूजा क्यों करें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय जो भारत सरकार के द्वारा अनुवादित किया गया है, उपलब्ध कराया गया है, उसका एक भाषण का अंश। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।